केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर वैशाली के लालगंज नगर पार्षद ललिता देवी के घर बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा पहुंचे, जहां उनका स्वागत पार्षद प्रतिनिधि अमन कुमार, राहुल कुमार, अमरेश कुमार, राजन कुमार, राजमणि कुमार, सन्नी कुमार, मुकुल पांडे समेत कई लोगों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने जहां अमित शाह के आगमन को लेकर बड़ा बयान दिया है, वहीं नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल का भी करारा जवाब दिया है। अमित शाह के आगमन को लेकर मंत्री ने कहा है कि अमित शाह जी जब भी किसी बड़े कार्यक्रम के लिए बिहार आते हैं तो बिहार की महान जनता को नमन जरूर करते हैं। इसी के तहत पटना में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वह गोपालगंज की जनता को जन नमन करने जाएंगे, इसीलिए इस रैली का नाम जन भावना रैली रखा गया है। इसके बाद मीडिया ने जब विपक्ष द्वारा सीएम नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर प्रश्न पूछा तो उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनकी जांच करा दिया जाए तो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं निकलेगी। उन्होंने कहा कि सदन में सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से अधिक समय दिया और अधिक काम किया। इस लिहाज से अगर देखें तो आराम करने वाला बीमार होता है, न कि काम करने वाला। सीएम तो काम कर रहे हैं जबकि तेजस्वी यादव आराम कर रहे हैं। कहाँ पर आए थे मंत्री जी, किस कार्यक्रम में? मंत्री जी अमित शाह जी के कार्यक्रम में तैयारी में गए थे, वहाँ से लौट रहे थे और पटना जा रहे थे। अभी शाम में माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम पटना में है, तो लालगंज होकर जाना था उनका। हम लोग को मालूम चला तो मंत्री से हम लोग समय ले लिए लालगंज में, तो यहाँ सारे भाजपा कार्यकर्ता माननीय नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा जी का भव्य स्वागत किए हैं। कहाँ पर? ये लालगंज अमन जी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अमन जी के घर पर, और पूरा स्वागत करके हम लोग लाए यहाँ पर इनके घर पर। और लालगंज में नगर के विकास संबंधी और लालगंज की बहुत सारी योजनाओं पर बातचीत हुई और संगठन पर भी बातचीत हुआ। उन्होंने और सरकार संगठन और बिहार सरकार की आगामी क्या रणनीति रहेगी उस पर विधिवत चर्चा उनसे हुई। नहीं आ रहा। कहाँ पर आए थे, किस कार्यक्रम के लिए आए थे, पूरी बात बताइए। दरभंगा से माननीय बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा जी दरभंगा से पटना जा रहे थे। इसी बीच हमसे उनको व्यक्तिगत परिचित हैं, तो उसी दौरान फ़ोन किए कि लालगंज से गुजर रहे हैं तो हम आपके भी आधा एक घंटा रुकेंगे। तो हम कहें कि बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे घर पे आ रहे हैं। इसी बीच आना हुआ। क्या कुछ बातें हुई नगर विकास को लेकर? विकास से संबंधित बातचीत हुई, पूछे, बहुत अच्छा लगा। विकास के मुद्दे पर पूछे, एनजीओ के मुद्दे पर पूछे, साफ सफाई के मुद्दे पर पूछे, लालगंज के स्वच्छता वातावरण क्या है उसके विषय पर बातचीत हुई। सभी बात से उनको अवगत कराएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंधित जानकारी लिए, बताएं कि बहुत अच्छा से काम चल रहा है। जब से नए ईओ साहब का आगमन हुआ है तब से बहुत बढ़िया से लालगंज का विकास की ओर बढ़ रहे हैं। पहले तो विकास नहीं था, विनाश था लालगंज का, मगर जब से नए ईओ साहब आए हैं तब से विकास की धारा बह रही है लालगंज में। सर अमित शाह आ रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष से इसका कोई लेना देना नहीं। अमित शाह जी ऐसे शख्सियत हैं इस देश के कि जिन्होंने, जो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे कि धारा 370 इस देश से हट ही नहीं सकता है, उसको 5 मिनट में हटा कर फेंका। तो अमित शाह जी ऐसे व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का आगमन, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन बिहार की पवित्र धरती पर हो रहा है। और कल एक बड़े कार्यक्रम का, वो सहकारिता के बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। कई राज्य सरकार के कई विभागों के बड़े बड़े योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। बिहार को कल बहुत कुछ देने वाले हैं वो। और साथ ही साथ वो जब भी आते हैं बिहार तो सरकारी कार्यक्रम के साथ अपने जनता मालिक को नमन करने जरूर जाते हैं। कोई भी, आप पहले चुनाव के पहले भी देखे होइएगा, ये न चुनावी वर्ष है, इसके पहले जब आए तो लोग ने कहा लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसके 2 साल पहले आए तो कौन सा चुनाव था। तो अमित शाह जी की खासियत रही है, जब बिहार आए हैं
तो सरकारी कार्यक्रम के साथ साथ जन भावना, बिहार की महान जनता को नमन करने के लिए एक कार्यक्रम जरूर रखा है। उसी प्रकार इस बार जब वो कल आके बड़े कार्यक्रमों को करेंगे पटना में कल, और कल ही वहां से गोपालगंज जाकर के दिन के 11:30 बजे जन भावना रैली को संबोधित करेंगे। गोपालगंज की महान जनता को प्रणाम निवेदित करेंगे गोपालगंज की मंच से। तो अमित शाह जी की एक खासियत रही है, वैसा ही कर रहे हैं। कुछ एजेंडा सामने आएगा क्या बीजेपी का? एजेंडा कुछ नहीं है, ये एक ही एजेंडा है कि माननीय अमित शाह जी बिहार की धरती पर आकर हर बार जब आते हैं तो किसी न किसी क्षेत्र में जाकर बिहार की महान जनता को मंच से जन नमन करके आते हैं। ये बिहार की महान जनता को कल गोपालगंज में जन नमन करने का काम करेंगे। इसलिए इस रैली का नाम भी जन भावना रैली रखी गई है। अमित शाह जी का आगमन कल गोपालगंज में होगा। सर, ये ईद और रामनवमी को लेकर काफी राजनीतिक गर्म है, अलग अलग तरह का पलटवार हो रहा है, क्या कहेंगे? ईद को लेकर क्यों गर्म नहीं है जो रामनवमी को लेकर गर्म? रामनवमी तो हर बार इस देश के लोग मनाते रहे और धूमधाम से मनाते रहे, तो गर्म क्यों है ये बताइए? तो क्यों गर्म है, हमको कारण बताइएगा तब। नीरज कुमार बबलू बोले थे कि कब्रिस्तान में और मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें, उसी पर आज का नहीं, आज तो हम लोग कल जो अमित भाई आ रहे हैं उसको लेकर के भ्रमण कर रहे हैं और कल बड़ी संख्या में लोगों में उत्साह है। अब आप देखिए कि कहाँ लालगंज है, अब यहाँ चर्चा हो रही है गोपालगंज में अमित शाह जी के आगमन का। तो अभी ये महत्वपूर्ण विषय है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। आप देखिए कितनी दूरी पर है लालगंज, कितनी दूरी पर है साहेबगंज, और इन सब जगहों से अगर लोग निकल करके गोपालगंज अपने नेता को एक झलक देखने जा रहे हैं, उनको सुनने जा रहे हैं, तो आप समझिए कि नेता में कितनी आस्था है, कितना लोग प्यार करते हैं अपने नेता को, बिहार के लोग अमित भाई शाह को। ये आज का विषय होना चाहिए, ये विषय नहीं होना चाहिए कल परसों में ईद भी मनेगा, रामनवमी भी मनेगी, तो जब ईद की गर्मी नहीं तो रामनवमी की गर्मी क्यों? इधर भी ठंडक रहे, उधर भी ठंडक रहे, देश के लोग, राज्य के लोग मिलजुल कर रहे हैं और अमन चैन में रहे। सर, विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पे हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन उनका खो गया है, तो क्या बीजेपी इस बार नीतीश कुमार ये विषय आज विषय ही नहीं है। मैं आज अगर ऐसी कोई किसी ने ऐसी बात कही है तो आप अगर उनको जांच करा दीजिएगा तो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा। आप एक चीज देख लीजिए कि इस बार जो सदन चला है, उस सदन में जो नेता प्रतिपक्ष है श्रीमान तेजस्वी यादव जी, उससे ज्यादा समय दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में। आप लोगों ने देखा होगा अपने अपने चैनल के माध्यम से या विभिन्न चैनलों के माध्यम से, और एक एक विषय का संज्ञान भी लिया है, एक एक विषय का जवाब भी दिया है। तो कुछ लोगों को आदत होती है, तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो आराम कर रहा है वो बीमार है, कि जो काम कर रहा है वो बीमार है। ये मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आराम कर रहे हैं। ये माना तो जो आराम कर रहा है ना वो बीमार है। तो साधारण गणित है, तो गांव का गणित है। आप बीमार पड़ जाइएगा तो आपके घर के लोग कहें बहू आराम कर, तो जो आराम कर रहा है वो ना बीमार है, जो काम कर रहा है वो कैसे बीमार हो गया? सर, तो बीजेपी नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव लड़ेगी, ये माना एकदम बीजेपी नीतीश कुमार जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ चुनाव लड़ेगी। अभी आपको संशय है? 10 मंचों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि सवाल ही नहीं उठता है, सब गड़बड़ आदमी जिसके साथ गए थे आरजेडी वालों को तो कह दिया कि ये सब गड़बड़ है। तो जो 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है उन्होंने गड़बड़ की उपाधि दे दी, तो अब आपके और हमारे देने से कुछ बचने वाला है? इसलिए वो गड़बड़ लोग हैं, बिहार की महान जनता उनको नकारने वाली है। और आप, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि आप लिख कर रख लीजिए, 25 का जो आम चुनाव का रिजल्ट आने वाला है बिहार का, वो उसमें 2010 से भी खराब स्थिति होने वाली है राजद की। चाहे जितना वो फड़फड़ा ले, चाहे जितना जोर लगा लें, जो भी कर लें, उनकी हालत 2010 से भी बुरी होने वाली है।